नमस्कार। मैं अदिति शुक्ला। स्वागत है आप सभी का एक्सेल सीखने की इस नई सीरीज में। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि एक्सेल क्या है और इसे सीखना क्यों जरूरी है और इसमें हमें क्या फायदा हो सकता है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की जो सीरीज है उसमें हम जानेंगे कि एक्सेल कैसे काम करता है, इसका हमारे लाइफ और करियर में क्या क्या महत्व है और किन किन जॉब या फील्ड में एक्सेल की जरूरत सबसे ज्यादा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है या कोई भी है जो एक्सेल सीख कर अपनी जॉब स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो और यह चैनल सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए बिना समय गंवाए एक्सेल को बेसिक से सीखने की इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। आज की सीरीज में हम सीखेंगे एक्सेल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे एक्सेल क्या है, एक्सेल में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, किस टाइप के डेटा एंट्रीज हम इसमें कर सकते हैं, एक्सेल सीखना इतना जरूरी क्यों है हमारे लिए, उसके बाद एक्सेल यूज कहाँ कहाँ पे होता है। आप सभी अगर एक्सेल सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल जरूरी क्यों है और एक्सेल के जो यूजेस हैं वो होते कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद हम जानेंगे कि एक्सेल को सीखने के हमारे फायदे क्या हैं, हमें क्यों एक्सेल सीखना चाहिए, क्यों हमें एक्सेल आना चाहिए, एक्सेल में कौन कौन सी जॉब हमें मिल सकती है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको कवर करते हुए हम एक्सेल का आज बेसिक नॉलेज गेन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। एक्सेल जो है उसका मेन काम है डेटा एंट्री करना। तो हम इसमें सीखेंगे कि इसमें टेबल में डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं, रो एंड कॉलम्स के थ्रू डेटा को मैनेज कैसे कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मूला एंड फंक्शंस का यूज करके हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं और बड़े से बड़े डेटा का हम एनालाइज कैसे इसमें रख सकते हैं। तो जो एक्सेल है वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत यूजफुल है। एक्सेल का जो काम है, जो मेन काम है वो डेटा एंट्री करना। डेटा एंट्री करना मतलब आपके काम को इजी बनाना। अभी हर फील्ड में एक्सेल बहुत ज्यादा डिमांडिंग स्किल है। इसका यूज आप घर बैठे भी कर सकते हैं या आप किसी वर्किंग है, अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें भी आप एक्सेल का यूज करके अपने काम को इजी बना सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि एक्सेल सीखना हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो अभी हर फील्ड में आपको कंप्यूटर अलाउ कर दिया गया है, हर फील्ड के लिए आपको कंप्यूटर आना चाहिए और कंप्यूटर में बेसिक चीजें जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तो आपको आने ही चाहिए। तो एक्सेल हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की जो दुनिया है उसमें डेटा सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। हर जगह डेटा का उपयोग हो रहा है, जैसे आप बिजनेस में ले लीजिए, बैंकिंग हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, या फिर आपका कोई भी पर्सनल काम भी है जिसको आप घर बैठे करना चाहते हैं, या आपका खुद का बिजनेस है, या आप कहीं पे जॉब करते हैं, या आप अपने बिजनेस को और बेहतर करना चाहते हैं, अपने डेटा का जो एंट्री है उसको सिस्टमेटिक रखना चाहते हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें हम लोग अपने डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेटा का कैलकुलेशन हम लोग बहुत सही तरीके से कर सकते हैं, डेटा का जो विश्लेषण है मतलब उसको जो एनालाइज है वो हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, ऑटोमेशन का यूज करके इजी टू वे हम लोग अपना रिपोर्टिंग तैयार कर सकते हैं। बिजनेस, जॉब और पढ़ाई में तो एक्सेल यूज हमारे लिए होता ही है। एक्सेल हमारे लिए सीखना फायदेमंद इसलिए है क्योंकि एक्सेल का काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। डेटा को ये सही तरीके से एनालाइज कर देता है, आपका करियर ग्रोथ बहुत तेजी से होता है अगर आपको एक्सेल अच्छे से आता है तो। वर्क फ्रॉम होम हो या फ्रीलांसिंग हो, आप एक्सेल के थ्रू घर बैठे कुछ प्रोजेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स में आप काम कर सकते हैं, जिसको घर बैठे अगर आप किसी के डेटा को मैनेज करना चाहते हैं तो एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। एमएस एक्सेल जानने वाले लोगों की कंपनी में अभी बहुत डिमांड है। एक्सेल जो है वो मार्केट डिमांड स्किल है जिसमें आपको बहुत सारे फायदे होंगे अगर आपको एक्सेल आता है तो। उसके बाद हम जानेंगे कि एक्सेल का जो यूज है वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो एक्सेल का जो मेन यूज है वो बिजनेस और ऑफिस में होता है। जैसे अगर आप बिजनेस की बात करें, अगर कोई आपका प्रोडक्ट वाला बिजनेस है जिसमें आपको पर डे का सेल, परचेज, प्रॉफिट एंड लॉस करना पड़ता है, तो उसमें आप उसका पूरा सेल्स रिकॉर्डिंग आप रख सकते हैं,
अपना आप अकाउंटिंग का पूरा काम उसमें रख सकते हैं, अपने आप इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट होते हैं उसका आप डिटेल रख सकते हैं कि आपने कितना जो स्टॉक था वो कितना आपके पास है, कितना आपने सेल कर दिया, कितना आपने परचेज किया, कितने कैटेगरीज बचे हुए हैं, कितना आपको और सेल आउट करना है, किसको कितना बिलिंग देना है, कितने का बिल बनाना है, वो पूरा रिपोर्ट आप एक्सेल के थ्रू रख सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस में आप बजट प्लानिंग कर सकते हैं, डेटा का एनालाइज कर सकते हैं। बैंकिंग में हम डिफरेंट टाइप के, अगर हमारा कोई लोन है तो लोन कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम लोग अगर कोई चीज को फाइनेंस में लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, कितना ड्यूरेशन टाइम हम लोग उसमें देख सकते हैं। ये सभी चीज का एनालिसिस हम लोग एक्सेल के थ्रू में रख सकते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में एक टीचर के लिए एक्सेल जरूरी इसलिए है क्योंकि टीचर्स के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और उनको अपने स्टूडेंट का रिजल्ट्स का पूरा डिटेल रखना है कि कौन से स्टूडेंट ने कौन से क्लास में, कौन से सेक्शन में, कौन से सब्जेक्ट में कितना अच्छा नंबर मिला, वो पूरे मंथ कितने दिन अब्सेंट था, कितने दिन प्रेजेंट था, उनका फीस रिकॉर्ड क्या है, ये पूरे डिटेल्स हम एक्सेल के थ्रू रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है एक्सेल का। इसमें आप एचआर मैनेजमेंट बन सकते हैं, उसका मैनेजमेंट पूरा रख सकते हैं। अगर आप ऑफिस की बात करते हैं तो ऑफिस में आपको सबसे ज़्यादा यूज होता है सैलरी स्लिप और एम्प्लॉय का जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है उसको ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं। एम्प्लॉय सैलरी रिकॉर्ड में किस एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितनी है, उसको अलावेंस कितना देना है, उसको डिडक्शन कितना होना है, उनका बोनस कितना जाएगा, ये सारे रिकॉर्ड आप एक्सेल के थ्रू रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप डिजिटली जाना चाहते हैं पूरा, तो डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग में डेटा को रिपोर्टिंग करना और क्लाइंट का एनालिसिस करना और सर्वे करने का काम आप एक्सेल के थ्रू अपना कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको एक्सेल की जानकारी है तो आपका करियर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये वीडियो में हम यही जानेंगे कि एक्सेल आपके लिए जरूरी क्यों है। उसके बाद हम जानते हैं कि एक्सेल जो है उसको कौन कौन सी जॉब हमको मिल सकती है एक्सेल सीखने के बाद। तो एक्सेल जो है, अब सबसे अहम सवाल हमारे लिए यही है कि हमको एक्सेल आ गया, हम अच्छे से जान भी गए, फॉर्मूला भी यूज करना आ गया, कौन कौन से फील्ड में यूज होता है वो भी आ गया। अब हमको ये नहीं पता है कि किस टाइप के जॉब रोल्स हमको मिल सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्सेल से हम लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। कोई भी, जैसे आपका मेडिकल शॉप है या आपका कोई बिजनेस है जहाँ पे आपको पर डे का अकाउंट को मैनेज करना है, तो उसका आप पूरा डेटा एंट्री आप एक्सेल के अंदर में रख सकते हैं। आपका कोई अकाउंटेंट का काम है तो अकाउंटेंट में आप सीए के अंडर काम कर सकते हैं, या कोई भी आपका एजुकेशन के ही अगर फील्ड है तो उसमें भी आप अकाउंटेंट का काम अपना कर सकते हैं। उसके बाद उसमें आप एमआईएस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें आप डेटा का मैनेजमेंट रख सकते हैं, पूरा रिपोर्ट रख सकते हैं कि आपके पास कितने एम्प्लॉय हैं, आप कितना प्रोडक्ट सेल किए, कितना आपने परचेस किया। उसके बाद अगर आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होना चाहिए, वो है एक्सेल। क्योंकि एक्सेल से ही हम लोग अपने क्लाइंट का पूरा एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास कितने क्लाइंट्स हैं, उनका काम हम किस टाइप से कर रहे हैं, क्या हमने प्रोग्रेस किया है, उनके अपने क्लाइंट के कामों में क्या हमने कितना प्रोग्रेस किया है, ये पूरा रिकॉर्ड हम एक्सेल के थ्रू रख सकते हैं। बिजनेस एनालिस्टिक आप बन सकते हो, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसका पूरा रिपोर्ट रिकॉर्ड आप एक्सेल के थ्रू रख सकते हो। अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए एक्सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रोल निभाता है आपके बिजनेस में। फिर एचआर और पेरोल एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हो। अगर आपको एक्सेल आता है तो आप किसी कंपनी के उसके पूरे एम्प्लॉयज का डेटा आप रख सकते हो, जिसमें सभी का डिटेल्स आपको रखना रहता है कि किसकी सैलरी कितनी है, अलाउंस कितना देना है, ये पूरे डिटेल्स रख के आप ये सभी जॉब हासिल कर सकते हो अगर आपको एक्सेल आता है तो। अगर आप एक्सेल में माहिर हो जाते हो तो नौकरी की संभावना बहुत ज्यादा आपके लिए बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि एक्सेल हमारा मार्केट डिमांड स्किल है। तो एक्सेल सीखने के बाद आप कभी भी जॉबलेस नहीं रहोगे, घर नहीं बैठे रहोगे। अगर आपको एक्सेल आता है तो या तो आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो या आप ऑफलाइन भी बहुत अच्छा वर्क अपना कर सकते हो। तो आज का जो सीरीज था उसमें हम लोग जाने हैं कि एक्सेल होता क्या है, एक्सेल जरूरी क्यों है और एक्सेल फायदा क्या है हमारे लिए। तो एक्सेल सीखने के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल का पूरा इंटरफेस कैसा है, कितने वर्जन्स होते हैं, कौन-कौन सा वर्जन्स है और कौन से वर्जन्स में हम पढ़ने वाले हैं। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एक्सेल में कितने टैब्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, कौन से ग्रुप्स का क्या यूज़ है, क्या काम है, ये सभी हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो हमारे चैनल में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।